नमस्कार विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। आशा रखता हूं कि बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से घर पर रह कर के अपना अध्ययन करते होंगे। इसी आशा के साथ कि ये जो पाठ आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। इस पाठ को भी बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे और जानने की इच्छा रखते हैं। तो आपको हम बता दें, 9वीं कक्षा का एक फूल की चाह नामक पाठ लेकर के आप सबों के समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ। एक फूल की चाह नामक पाठ किसने लिखा है, पहले इसके बारे में बताते हैं। इस पाठ के कवि कौन हैं, उनका जीवन परिचय क्या है, उसके बारे में हम बताते हैं। फिर पाठ के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक फूल की चाह नामक कविता सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है। इनका जीवन परिचय जो है उसको हम बताना चाहते हैं। तो जीवन परिचय में सियाराम शरण जी गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिरगांव नामक स्थान पे हुआ था। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में चिरगांव नामक स्थान पर, चिरगांव नामक गांव में सन 1895 ईस्वी में सियाराम शरण गुप्त जी पैदा हुए थे। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के बड़े भाई हैं और इनके पिताजी जो थे वे भी बहुत अच्छे एक कवि थे। तो पूरा परिवार इनका जो था वह कविता के संस्कार में रचा बसा था। कविता का ही जीवन इनके परिवार का था। कविताओं से इनके पूरे परिवार का लगाव था। इस कारण जो है महात्मा गांधी जी ने के आह्वान पर विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। ये कौन? सियाराम शरण गुप्त जी। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी भी देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का काम किया करते थे। और ये भी विनोबा भावे और गांधी जी के आह्वान पर देश की वर्तमान स्थिति, जो गुलामी की स्थिति थी, उससे मुक्त कराने के लिए संघर्ष करने का काम करते थे। अर्थात ये भी आज़ादी के दीवाने थे और आज़ादी की लड़ाई में चढ़ बढ़ करके भाग लिया करते थे। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण जो होता है वह कथात्मकता होती है। एक कथानक पर, एक स्टोरी पर, एक जो है विषय वस्तु पर अपने भावों को अभिव्यक्त करने का काम किया करते थे। कोई न कोई भावना, कोई न कोई विचार, कोई न कोई सामाजिक समसामयिक घटनाएं जो समाज को आंदोलित करती थी, समाज को पूरी तरह से प्रभावित करती थी, ऐसी घटनाओं को लेते थे और उस पर कविता लिखने का काम किया करते थे। एक फूल की चाह भी एक ऐसी घटना पर ही आधारित रचना है जो कि हम आपको बाद में समझाने का काम करेंगे। समाज में उस समय जितनी भी कुरीतियाँ थी, जितनी भी विसंगतियाँ थी, जो भी अप्रियता का कारण बना था, उन सारी चीज़ों पर ये कविता लिखने का काम करते थे। उन पर कुठाराघात अपनी कविताओं के माध्यम से किया करते थे। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान हो, उनमें आधुनिक मानवता का करुणा क्या है। वर्तमान स्थिति में मनुष्य के दया की भावना कैसे जागृत होगी। समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, समाज के जो निम्न वर्ग हैं, जो करुण दशा में अपना जीवन जीने के लिए विवश हैं, ऐसे लोगों को कैसे जो है ऊपर उठाया जाए, कैसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इस पर अपनी कविताओं में अपने विचारों को व्यक्त करने का काम सियाराम शरण गुप्त जी ने किया है। चलिए, इनकी रचनाएं जो
हैं, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, उन कृतियों में, उनकी रचनाओं में मौर्य विजय, यह ऐतिहासिक घटनाक्रम पर आधारित एक रचना, एक कविता है जो मौर्य वंश के विजय के बारे में, मौर्य वंश के राजाओं के विजय के बारे में लिखा गया है। दूसरा है आर्द्रा, यह मौसम पर आधारित है। बरसात के मौसम में, सावन के महीने में आर्द्रा एक नक्षत्र है, उस पर यह अपनी कविता लिखे हैं। पाथे अर्थात रास्ते पर चलने वाले किन किन कठिनाइयों को सहते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, इस पर प्रकाश डालने का काम किया है। तो उन्मुक्त अर्थात खुले विचारों वाला, कोई बंधन नहीं, बंधन से मुक्त। आत्मोत्सर्ग, अपने आप का उत्सर्ग करना, अपने आप को समर्पित कर देना। और दुर्वादल, दुर्व और दुर्वादल अर्थात दूबों का समूह, दूबों का समूह। दूब एक प्रकार की घास होती है, उस पर इन्होंने लिखा है। नकुल नामक भी कविता इन्होंने लिखने का काम किया है। एक फूल की चाह एक लंबी कविता है और बड़ी फेमस कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है इनकी। प्रस्तुत पाठ में इस कविता के माध्यम से एक संदेश वो देना चाहते हैं। वह संदेश क्या है कि समाज में फैले हुए छुआछूत की भावनाएं कितना समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं, कितना जो है समाज को जो है समाज की सोच को कितना निम्न स्तर तक पहुंचा रही हैं, इस बात को उजागर करने का काम इन्होंने किया है। क्योंकि एक मरणासन्न बालिका है, मरने की स्थिति में बालिका है, और उस बालिका की इच्छा होती है कि एक फूल देवी माँ के चरणों से आप ले आकर के मुझे दे दीजिए, अगर उनकी कृपा होगी तो मैं जीवित हो जाऊंगी। इस पर पिता जो अछूत जात का है, वह पिता मंदिर में जाना चाहता है, देवी माँ के मंदिर में जाना चाहता है, और वहाँ जा करके जो है देवी माँ के चरणों में पड़े हुए फूल को प्रसाद के रूप में अपनी बेटी को दे करके उसका जीवन बचाना चाहता है और उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी करना चाहता है। लेकिन अछूत होने के कारण उसे मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है। मंदिर में जाते ही उसे पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उसे जो है पंचायत के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पंच उसे 7 दिन की सज़ा सुनाते हैं और वो बेचारा 7 दिन की सज़ा जब भुगत करके आता है तो इधर उसकी बेटी मर चुकी होती है। ऐसी करुण क्रंदन कथा जो अप्रियता के मुंह पर एक तमाचा है, छुआछूत की भावना उत्पादित करने वालों के मुंह पर एक करारा प्रहार है। इस प्रहार को कविता के माध्यम से सियाराम शरण गुप्त जी उठाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आखिर कब तक हमारे मन की दया रूपी भावना, करुणा कब तक नहीं जागती है, कब तक हम गरीबों को, निर्बलों को, अछूतों को इस तरह से दबाते रहते हैं कि उन्हें मुख्य धारा के साथ न जोड़ करके वो उनको नरक भोगने के लिए वे विवश होते रहते हैं। ऐसी स्थिति का वर्णन यहाँ पर उन्होंने करने का काम किया है। तो आइए चलते हैं एक फूल की चाह में कवि क्या कहना चाहता है। पहले मैं 8 जो है पदों को लूँगा, उनका सस्वर वाचन करूँगा, फिर 8 पदों के अर्थों को जो है आपके सामने रखने का काम करूँगा पहले भाग में, और दूसरे भाग में शेष 9 पद होंगे, उन पदों के बारे में व्याख्या करने का काम करूँगा। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। छीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृसरव में हाहाकार अपार शांत। बहुत रोकता था सुखिया को, बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह
पल भर मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, वही यही मान्यता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। किसे? महामारी से अपनी बच्ची को किस भांति बचा लूं, ये भावना उसके मन में जागृत होता है। फिर क्या कहता है, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, क्रमशः कांप छीड़ हो आया, शिथिल हुए अवय सारे, बैठा था नव नव उपाय की, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कभी रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी, कभी और दिखलाई दिवस, अंधकार ही की छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रस, कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते थे अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, देख हृदय देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप खड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरज सिज विलसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल, दीप धूप में आमोदित था मंदिर का चल सारा, मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, धवल वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद में, पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को, न जाने किस भय से निकला। तो आइए इनके एक एक करके अर्थों को समझाने का काम करते हैं। पहले भाव का अर्थ है, पहले पद का अर्थ है, उद्वेलित कर असुर राशियां हृदय चिंताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण हृदय दुद्रांत निदांत भरे हुए था निज कृश रव में, हाहाकार अपार अशांत। कहने का तात्पर्य है कि उस समय जिस तरह से वर्तमान समय में महामारी कोरोना का ये काल है और इस समय महामारी फैली हुई है, चारों तरफ लोग महामारी से परेशान हैं, अपने अपने घरों में ही बंद हैं और पूरी तरह से अपने आप को बचाने में जुटे हुए हैं। उसी तरह से उस समय भी एक महामारी आई हुई थी। उस महामारी से बचने के लिए सभी उपाय कर रहे थे, अपने अपने घरों में ही रहना चाहते थे, अपने अपने बच्चों को भी अपने अपने घरों में ही रखना चाहते थे। कोई किसी को बाहर निकालना नहीं देना चाहता था, बाहर निकलने नहीं देना चाहता था। क्या कहता है कवि सियाराम शरण गुप्त जी कहते हैं, भाव विह्वल हो करके अश्रु राशियां
आंखों से भाव में विह्वल होकर के करुण क्रंदन करते हुए आंखों से ढेर सारे आंसू बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और हृदय में चिंताएं जो है धधक रही हैं। हृदय में दिल में चिंताएं कि बाहर जाऊं तो महामारी का शिकार न हो जाऊं, ये चिंताएं पूरी तरह से धधकती हुई सभी जनों में दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ही प्रचंड, बहुत ही तेज महामारी फैली हुई है। इधर उधर चारों तरफ लोग जो है महामारियों से मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्षीण कंठ से रोते हुए, कमजोर गलों से मृत मरी हुई बच्चों की माताएं जो है करुणा से भरे हुए, दया से भरे हुए रुदन कर रही हैं, रोने का काम कर रही हैं। हृदय को वो हृदय विदारक, हृदय को पूरी तरह से प्रज्वलित कर देने वाली चिंताएं चारों तरफ फैली हुई हैं और जो है अपने अपने मृत बालिका या बालकों से की माताएं जो हैं वह करुण क्रंदन करते हुए करुणा से पूरी तरह से, दया से पूरी तरह से रोते हुए जो है दिखलाई पड़ रही हैं। भरे हुए था निज कृसरव में, पूरा वातावरण जो है अशांति चारों तरफ फैली हुई थी। चारों तरफ जो है रोने की ही आवाजें आ रही हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है उस महामारी के कारण। सुखिया का पिता भी यही चाहता था, वह अछूत जात का था। दूसरे पद में मैं बताना चाहता हूँ। अब बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। क्या कहता है सुखिया का पिता? सुखिया का पिता कहता है, सुखिया लड़की का नाम है और वह गरीब अछूत जाति की एक पुरुष की लड़की है। वह सुखिया का पिता जो है उसे रोकना चाहता है कि सुखिया घर में ही रहे, बाहर न जाए और किसी तरह से इस महामारी से मैं इसको बचा लूं, यही भाव इस पद में है। वह कहता है मैं बहुत रोकता हूं और यह चाहता हूं कि वह खेलने के लिए बाहर न जाए, और लेकिन वह खेलने बाहर जाने से रुकती नहीं, खेलने से वह रुकती नहीं, वह ठहरती नहीं एक पल, बाहर जा कर के वह खेलना ही चाहती है। मेरा हृदय जब उसे बाहर खेलते हुए देखता हूँ तो हृदय मेरा कांप उठता है। डर का भय, भय जो है हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है उस महामारी का। और जब मैं उसे निहारता हूँ, बाहर जाते हुए देखता हूँ तो मेरा हृदय कांपने लगता है। मैं यही मानता हूँ, यही सोचता हूँ कि इस बार इस महामारी से किसी तरह से अपनी बेटी को किसी तरह से बचा लूँ, वो बाहर न जाए, न खेले और इस महामारी से बची रहे। यही स्थिति वर्तमान समय में भी है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। तीसरा पद है, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर से विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। क्या कहता है? सुखिया का पिता कहता है कि जो भीतर हमारे डर था, जिस डर को मैं छिपाए अभी तक था कि हमारी बच्ची सुखिया को इस महामारी से हे प्रभु बचाए रखना, है ईश्वर बचाए रखना, वही डर अब बाहर आ गया है। एक दिवस क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, सुखिया का तन जो है, तन माने शरीर होता है, सुखिया का तन जो है ताप तप्त माने तेज ज्वर से पूरी तरह से पीड़ित हो गया। पूरी ज्वर से बुखार से पूरी तरह से उसका शरीर जलने लगा, उसका शरीर जो है तापित हो उठा और वह ज्वर से पूरी तरह से तापित होने के बाद, पूरी तरह से ज्वर से जो है उसका शरीर गर्म होने के बाद वह न जाने किस डर
से मेरे सामने आकर के कहती है कि हे पिताजी, मुझे एक फूल माता जी के चरणों का प्रसाद के रूप में मुझे ला करके दे दो। संभवतः माँ की कृपा होगी, देवी माँ की कृपा होगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। यही भाव है इस पद का। आगे वो पद कहता है, क्रमशः क्षीण स्वर्ण हो आया, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवय सारे। बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कभी रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। क्रमशः वह कहता है कि क्रमशः उसका गला जो है क्षीण होता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा है। वह बीमारी से इस तरह से जो है कमजोर होती जा रही है, शरीर उसका इस तरह से तपने लगा है कि उसका गला क्षीण हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है। उसके सारे शरीर के अवयव माने शरीर के अंग जो है काम करना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। और यह देख करके मैं नए नए उपाय सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी कैसे ठीक होगी, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। यह उपाय सोच सोच करके मन को मारे मैं बैठा था। कब जो है सुबह हुआ, कब दोपहर गया, कब शाम आया, सूर्य डूबा, कब संध्या गहरी हो गई, यह मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ तक ही इस पाठ को हम पढ़ाते हैं। आगे के भाग में इसके आगे पढ़ाना चाहूँगा। धन्यवाद।